हेलो दोस्तों, स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज पुनः जीके जीएस पेट की क्लास आपके बीच में लेके आए हैं। प्यारे दोस्तों, टॉप 31 क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे जो पेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। प्यारे दोस्तों, चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक या मीटिंग होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, ए 3, बी 4, सी 6, डी 2। तो प्यारे दोस्तों, एक वर्ष में कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। सेशन का अगला क्वेश्चन, कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? ए संघ, बी राज्य, सी स्थानीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा, स्थानीय। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, 91 संशोधन, 91 संशोधन। सेशन का अगला क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 28 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, 25 वर्ष निर्धारित की गई है। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेट एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्यारे दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो प्यारे दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा, 25 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 25 वर्ष है। सेशन का अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। विपक्ष का नेता जो होता है वह कैबिनेट स्तर का होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संसद सदस्यों
की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति खाली स्थान में भरना है में पास वोट डालने का अधिकार होता है, किसका होता है प्यारे दोस्तों? ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, स्पीकर का होता है। सेशन का अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है प्यारे दोस्तों वह कितने वर्ष का होता है, कितने वर्षों का होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। राज्य लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के प्रदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या बी से हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होते हैं। सेशन का अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने किया था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको प्रश्न को पढ़ते समय नहीं पर बहुत विशेष ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या डी से हो जाएगा, सबसे छोटा लिखित संविधान ये विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में खाली स्थान पर भरना है प्यारे दोस्तों, अनुसूचियां हैं ए 9, 8, 10, 12। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग कमेंट करके बताइए यह किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित होता है। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार खाली स्थान के पास है, किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 70 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा ऑप्शन संख्या सी से हो जाएगा, भारत सरकार के पास है। किसके पास है? भारत सरकार के पास है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे एग्जाम बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। भारतीय संविधान को माना गया है, भारतीय संविधान को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस समानता वचन देता है? क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन संख्या 20 से हो जाएगा,
हैसियत और अवसर की समानता देखता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न पेट एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। फातिमा बीबी थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न जो आपके बीच में लेके आए हैं, ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। 5 वर्ष होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, खाली स्थान को भरना है को विधानसभा का सत्रवासान करने की शक्ति होती है, किसमें होती है? राज्यपाल में होती है, बी प्रधानमंत्री में होती है, डी उपराष्ट्रपति में होती है, डी मुख्यमंत्री में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? तो राज्यपाल के पास होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं पर सभी लोग बहुत विशेष ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। अस्पृश्यता का निषेध जो है वह नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। उपचारों का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य दिए गए, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ए 10, बी 15, सी 12, डी 18। तो प्यारे दोस्तों कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न पेट में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ए 24 वर्ष, बी 22 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। 18 वर्ष है। कितने वर्ष है? 18 वर्ष है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। योजना आयोग जो है प्यारे दोस्तों यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न पेट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों। ए 315, बी 343, सी 370, डी 51A। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। 343 में घोषित किया गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ज्योतितीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है, इसका नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा। ज्योतितीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। कैंडेला है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्यारे दोस्तों सभी लोग जी तोड़ मेहनत करिए जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। तैयारी, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए नींद को त्यागो, तुम सारे कामों को छोड़ दीजिए। ये मान चलिए सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। जितने घंटे आप पढ़ सकते हैं उतने ज़्यादा आप पढ़ाई करिए। इसमें घंटे मायने नहीं रखते हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम करीब आ गया है। अब इसमें आपको सोने का समय नहीं है, घूमने का समय नहीं है, फालतू काम करने का समय नहीं है। सिर्फ आपको क्या है, खाओ पियो सो पढ़ो बस, और इसके अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए। प्यारे दोस्तों सभी लोग अपनी तैयारी एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के करिए। प्रैक्टिस सेट जरूर साफ करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए। अब समय इतना बचा हुआ कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है अब उसी को केवल आपको पढ़ना है प्यारे दोस्तों। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी लोग अपना प्यार से बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।